हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी एंड वेलकम टू माय क्लास। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज के लेक्चर में हम सर्किट डायग्राम्स पे डिस्कस करेंगे, जो कि टॉपिक आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। और जो आज के लेक्चर की हमने प्रॉब्लम्स ली हैं वो एस.सी. वर्मा बुक से ली हैं। बहुत ही अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स ली हैं, जिससे कि आपको जो सर्किट डायग्राम का टॉपिक है ये काफ़ी डीप लेवल में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम से हम स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ट्रिक्स वगैरह भी बताता रहूँगा और कॉन्सेप्ट भी समझाता रहूँगा इसका। ठीक है, जो रिक्वायर्ड लगेगा मुझे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एससीबी का। देखिए, इन्फानाइट लैडर की प्रॉब्लम है ये। इन्फानाइट लैडर क्या होता है? एक इन्फानाइट सर्किट। ठीक है, इस तरीके से ये इन्फानाइट में जा रहा है। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो रेजिस्टेंस है हमारे, वो किस पैटर्न में कनेक्टेड हैं, और यही पैटर्न रिपीट होता हुआ आपका कहीं इन्फिनिटी में चला जाएगा। ठीक है, तो इसे ही हमने बोल दिया इन्फानाइट लैडर। तो इस तरीके के क्वेश्चन को एक ट्रिक से सॉल्व करा जाता है। वो ट्रिक क्या है सर? ट्रिक ये है कि आपको ये जो पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट, इसका रेजिस्टेंस आर कंसीडर करना है पहले तो। ठीक है, 1 ओम 2 ओम को ऐसे ही छोड़ देना है। और जो ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, इसका रेजिस्टेंस आर कंसीडर करना है। ठीक है, कर लिया हमने आर कंसीडर। अब क्या करना है? अब देखो, ये जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, पॉइंट कौन से? पॉइंट ए और पॉइंट बी। इनके बीच का रेजिस्टेंस भी आर कंसीडर करना है। तो इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? आर कंसीडर कर लिया हमने। अब अब ये सर्किट देखो बहुत ही सिंप्लीफाई हो चुका है। ये तो आपने पढ़ ही रखा होगा, सीरीज पैरेलल कब किस तरीके से यूज़ करना है आपको। ठीक है, बेसिक फार्मूलेज हैं हमारे। जैसे कि आपको ये दो रेजिस्टेंस किस में दिख रहे हैं, सीरीज में या पैरेलल में? ऑब्वियसली पैरेलल में है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपके कॉमन पॉइंट से ये दोनों रेजिस्टेंस कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पैरेलल में है। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपसे इन दोनों का पैरेलल पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा? पैरेलल का फॉर्मूला होता है R1 R2 बाय R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2R बाय 2 प्लस R। ठीक है, RP। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? लिख क्या सकते हैं, ड्रॉ करेंगे और सिंपलीफाई सिंपल वे में। 1 ओम 2R बाय 2 प्लस R, और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? R। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट क्या है मेरा? आर है। और ये देखो, ये और ये दोनों सीरीज़ में है, ये और ये दोनों सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में जब होते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, R1 प्लस R2, यानी कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 1 और 2R बाय 2R प्लस 1 ऐड हो गए आपके। ठीक है, अब इसे सिंपली सॉल्व कर लो आप। R = 2 प्लस R प्लस 2R, ये आपका इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो, 2R कैंसिल, बचा क्या? R² - R - 2। अब ये हमें मिल गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या मिल गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9th 10th क्लास से। कैसे करेंगे? इसे स्प्लिट कर लेंगे। R अगर कॉमन लोगे तो ये क्या आ जाएगा? तो
आर की यहाँ से दो वैल्यू आ रही हैं, क्या आ रही हैं, एक तो -1 ओम आ रही है, एक 2 ओम आ रही है, ठीक है। -1 और 2 ओम आई इसकी वैल्यू, रूट्स आ गई है दो हमारे पास। अब ऐसा तो है नहीं कि रेजिस्टेंस की यहाँ पर दो वैल्यू होंगी, होगा तो एक ही। अब देखो रेजिस्टेंस, क्या हमने अभी तक कभी पढ़ा है कि रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है? नहीं होता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो जो पॉसिबल होगा वो क्या है, 2 ओम। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आई बात समझ में? तो देखो इसमें क्या करा हमने, हमने सिंपली इसको आर कंसीडर किया, 1 ओम 2 ओम को ऐसे ही छोड़ दिया। अब ये जो हमें सर्किट मिला, ये क्या मिला, बहुत ही सिंप्लीफाइड सर्किट मिल गया, ठीक है। अब इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लोगे, कुछ नहीं करना है। सीरीज़ पैरेलल आपको पता है, बहुत ही सिंपल फार्मूलेज होते हैं इसके। ये पैरेलल का हो गया फार्मूला, सीरीज़ का ये हो गया, ठीक है। और सिंप्लीफाई करना है इक्वेशन को, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आप बचपन से ही फाइंड करना जानते हो, कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे कि ये एक माइनस में आ रहा है, एक प्लस में आ रहा है, तो माइनस वाला तो पॉसिबल नहीं होगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 ओम, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लोगे। चलो अब देखो, इस पे अगर वैल्यूज़ चेंज करके भी दे दिया गया जाए आपको, मान लो एक यहाँ भी रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें, यहाँ भी कर दें, यहाँ भी कर दें, यहाँ भी कर दें, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना है, दोबारा से वही अप्रोच यूज़ करनी है, इसका रेजिस्टेंस आर ले लो। बस यहाँ पर क्या होगा, इस बार एक और रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो अब क्या करना होगा, सीरीज़ में प्लस R3 भी ऐड कर लेना बस, और सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो जेई में खासकर पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हो, क्वेश्चन पेपर उठा के, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस वैल्यूज़ थोड़ी इधर उधर कर देते हैं। तो अप्रोच हमारी सेम रहेगी, बस वैल्यूज़ आपको चेंज करके दे दी जाएगी, ठीक है। तो आपको सेम अप्रोच यूज़ करते हुए सही आंसर फाइंड आउट कर लेना है। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी हमारा SC वर्मा का क्वेश्चन है, ये भी SCV का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर कुछ भी सीधा सीधा नहीं दे रखा है, थोड़ा कंफ्यूज सा कर रखा है सर्किट में, मतलब आप देख नहीं पा रहे हो प्रॉपर तरीके से कि कौन सा सीरीज़ है कौन सा पैरेलल है। तो इसके लिए हम क्या अप्रोच यूज़ करेंगे, आपको यहाँ नंबरिंग कर लेनी है। नंबरिंग किसकी, पोटेंशियल की। कंसीडर कर लो ये V1 पोटेंशियल है, तो देखो वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है ना, पोटेंशियल डू नॉट ड्रॉप अक्रॉस वायर। तो अगर इधर V1 है तो इधर भी V1 होगा। अब इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा आर के, क्योंकि रुकावट आ गई रास्ते में, रेजिस्टेंस आ गया, तो ये V का V2 हो गया। सिमिलरली ये वायर है देखो, तो यहाँ वायर गया तो वायर के अक्रॉस ड्रॉप नहीं होगा, तो इधर भी कितना हो गया, V2 हो गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, दो पॉइंट ड्रॉ कर लेने हैं, एक पे V1 लिखना है, एक पे V2 लिखना है। V1 V2 के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस हो गया कनेक्ट, एक और कनेक्ट है, इसे भी हमने कनेक्ट कर दिया, एक और दिख रहा है कनेक्ट, तो इसे भी हमने कनेक्ट कर दिया, आर आर आर। अब ये क्या है, पैरेलल सर्किट है, तो अब आर इक्विवेलेंट इसका फाइंड आउट कर लिया आप, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, क्या हो गया ये हो गया 3/r, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, ये आ गई 3/R/3, क्लियर है।
आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो इस तरीके के जो थोड़े कंफ्यूजिंग डायग्राम होते हैं, इसमें आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको यहाँ पर V1 V2 की नंबरिंग कर लेनी है और फिर एक सिंपल डायग्राम बनाना है इसका। सिंपल डायग्राम मतलब जिससे आप समझ पाओ इजीली कि आपका यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको दिख पाए कि ये पैरेलल लग रहा है या सीरीज़ लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। चलो और प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी टाइप के प्रॉब्लम्स अवेलेबल हैं। स्टार्ट करते हैं ई से। ठीक है, क्योंकि अभी इसी के जैसा तो हमने एक और करा था। तो आपको क्या बताया था, सबसे पहले नंबरिंग कर लो। ठीक है, V1 V2। अब देखो सेम रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट है, सेम रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट है, तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप इस पॉइंट पे हुआ है उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप इस पॉइंट पे भी हो जाएगा, V2 बिल्कुल हो जाएगा। और फिर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो यहाँ पर हम V3 मान ले रहे हैं। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। V1 V2 के दो पॉइंट दिख रहे हैं, V2 V2 और फिर V3। V1 V2 के बीच में कितने रेजिस्टेंस हैं, V1 V2 के बीच में है 1 2। एक इस पॉइंट से कनेक्टेड है, एक इस पॉइंट से कनेक्टेड है। इधर इधर आपका 1 2 V2 V3 के बीच में V2 V3। ठीक है, V2 V2 दो पॉइंट हैं और इनके बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, जब भी सेम पोटेंशियल होगा दो पॉइंट पे तो क्या इनके बीच में करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा। करंट यहाँ क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, आई बात समझ में, करंट ज़ीरो हो गया। तो हम इसे इस तरीके से कंसीडर करते हैं, कर सकते हैं। हमने वहाँ से क्या किया, हमने वहाँ से आर को ही रिमूव कर दिया, तो अब अपने पास इस तरीके का सर्किट बन जाएगा। ठीक है, इसे और सिंप्लीफाई कर लो। कैसे, ये दो सीरीज़ में दिख रहे हैं आपको और ये दो भी सीरीज़ में दिख रहे हैं, तो इसे हम क्या लिख देंगे, 2R 2R। ठीक है, अब आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/2R प्लस 1/2R। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे एक तरीके से और सॉल्व किया जा सकता था। कैसे, व्हीट स्टोन ब्रिज, क्या व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे हमारे पास ये सर्किट था, R1 R2 R3 R4 R5। ठीक है, तो अगर R1 R2 इक्वल टू R3/R4 ये रेशियो आ गया रेजिस्टेंस का, तो आपका I5 करंट थ्रू दिस ब्रांच ज़ीरो हो जाएगा, कुछ करंट ही फ्लो नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली
इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का बना लेना है। ठीक है, ये हमारा होता है व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर आप ये भी यूज़ कर सकते हो। आपने देखा कि R1 R2, R1 बाई R2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह R3 बाई R4 भी 1 हो जाएगा। तो हमारा रेशियो सेम आ गया, यानी कि करंट यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका ई वाले का सॉल्यूशन। चलो अब हम बात कर लेते हैं सीक्वेंस से अपनी ए बी सी डी। ठीक है, तो ए देखिए, ए इस डायग्राम को मैंने स्क्रीनशॉट लेके पेस्ट कर लिया है। अब हम इसे समझते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि सब कुछ मिक्सर बन जाता उधर, तो अब इजी रहेगा समझने में। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये दो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, इनका रेजिस्टेंस कितना होगा, 2R सीरीज़ में है। अच्छा, ए और बी के बीच में बताना है। ठीक है, इसका 2R हो जाएगा। अब देखिए ये सर्किट कैसा बन गया मेरा, कुछ ऐसा बन गया, ए बी। अब आप क्या करो, इसे सॉल्व कर लो। ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में ये सॉल्व करके क्या बन जाएगा, पैरेलल में क्या आता है, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, 2R बाय R1 प्लस R2, सो 2R² बाय 3R। तो ये हो जाएगा 2R/3 R ए बी। देखो ये दो सीरीज़ में है, सीरीज़ में कितना हो जाएगा, और सिंप्लीफाई कर लो इसे। सीरीज़ के लिए आप सिंपली से ऐड कर दो। ठीक है, ऐड कर दिया, ये ए है ये बी पॉइंट है। ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये 5R/3, क्या करा, R प्लस 2R/3, 5R/3 R। अब ये पैरेलल में है, इन दो को सॉल्व कर लो। पैरेलल में इसका क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा रेजिस्टेंस ए बी के बीच का 5R/3 R² बाय 5R/3 प्लस R 8R/3 5/8R। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा कौन सा था, ए। बी वाला देख लेते हैं।
बी वाला कैसे सॉल्व करेंगे? बी में आप क्या करो, सिंपली नंबरिंग कर लो, जैसे हमने V1 V2 करी थी वैसे ही यहाँ कर लो। V1, चलो VA कंसीडर कर लेते हैं इसे। क्या हो गया ये? VA, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप होगा, सेंटर पे है तो इसे हम VC कंसीडर कर लेते हैं। अब देखो ये वायर पे पॉइंट बी है, और ये वायर तो पूरा ये सबसे कनेक्ट है ना, सबसे कनेक्ट है, तो वायर पे पोटेंशियल कितना हो गया? VB। इस पॉइंट पे भी VB, इस पॉइंट पे भी VB, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, ड्रॉ कर ले, ये पॉइंट लिख देते हैं VB, VC, और क्या है, VA, ठीक है। VA से VC की तरफ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ये वाला कनेक्ट है, लिख दिया हमने। VC से VB पर एक दो तीन, तीन कनेक्ट हैं। कितने कनेक्ट हैं? तीन। एक दो तीन, आर आर आर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो हम हमेशा करते हैं, इसे और सिंप्लीफाई करेंगे। इन तीनों का रेजिस्टेंस कितना आएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा R/3। समझ गए ना कैसे? 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R इक्वल टू R इक्विवेलेंट। तो ये कितना आ जाएगा? R/3। एक R ऐड हो रहा है इसमें। अब ये क्या है, दोनों सीरीज में आ गए तो इसे सिंपली ऐड कर दो, R/3। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 2R/3, ठीक है, 2R/3। सॉरी, 4/3 होगा, 4R/3, ठीक है। ये हमारा बी का सॉल्यूशन हो गया। चलो अब सी से पहले हम डी देखते हैं, डी क्योंकि इसी के जैसा दिख रहा है। तो ये देखा जाए तो बी से ये इजी है। कैसे इजी है? ये हमने कोई पॉइंट ले लिया VA, क्या ले लिया? VA। और फिर बी से देखो, बी से सारे कनेक्टेड हैं इस वायर के थ्रू। तो ये मैंने अगर VA लिया, ये लिया VB, तो इससे कितने कनेक्टेड हैं? चार कनेक्टेड हैं, ठीक है। एक दो तीन चार, R R R R। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/R। तो ये मैं कैप R इक्विवेलेंट आ जाएगा r/4, ठीक है। ये आ जाएगी हमारे पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू। क्लियर है?
इस तरीके से हमने डी भी कर लिया। अब कौन सा बचा है? अब बचा है हमारे पास ओनली सी, तो सी कर लेते हैं। रुको मैं इसमें एक अंडरलाइन कर देता हूँ, नहीं तो ये सब मिक्स हो जाएगा आपका। ये हमारा कौन सा था? ये डी था। और ये मैंने आपको एक व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट समझाया, ठीक है। ये हमने ई करा, और ये आपका ए पार्ट था, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ये बी हो गया, ठीक है। तो मैं कुछ सेकंड के लिए इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ, जिससे कि आप स्क्रीनशॉट ले ले लो इसका प्रॉपर तरीके से। ये ए है, ठीक है। ये ए हो गया, रुको, ये ए हो गया, ठीक है। बी, डी, ई, व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट। चलो अब सी और कर लेते हैं, सी अपना बचा है। देखो सी कैसे होगा, इन दो पॉइंट्स के बीच में वायर कनेक्ट करना है, ठीक है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा लो आप। R1/R2 कितना होगा? 1 आया, 1 आया। इसी तरह R3/R4 भी 1 आया। तो ये क्या हो गया आपका? ये रिमूव कर दिया हमने यहाँ से, इसे हमने रिमूव कर दिया। तो आपके पास कैसा सर्किट बन गया सिंप्लीफाइड वे में? अरे ऐसा सर्किट तो हमने अभी सॉल्व किया था। कहाँ सॉल्व किया था? ये ई वाले पार्ट में सॉल्व किया था ना, देखो ई वाले पार्ट में सॉल्व किया था। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी हो जाएगा आर इक्विवेलेंट कितना आएगा यहाँ? यहाँ आ जाएगा आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर, ठीक है। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर। आई बात समझ? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट एक लिया है मैंने जेई मेंस 2023 का क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा कि इसमें आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इसलिए मैंने ये लिया। तो यहाँ देखो डायग्राम इसका देखो, इसमें बोला क्या है पहले ये देख लेते हैं क्वेश्चन में। फॉर गिवन सर्किट द स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट की बात हो रही है। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है? जब आपका जो करंट है थ्रू कंडक्टर ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। ये होती है स्टेडी स्टेट। सॉरी, नॉट कंडक्टर, कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर बोलना चाहिए था मुझे। कैपेसिटर के थ्रू ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ कितने कैपेसिटर हैं? एक ये कनेक्ट है, एक ये कनेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से करंट तो फ्लो करेगा नहीं, फ्लो कहाँ से करेगा? बस
1 ओम से करेगा। टेन ओम, 2 ओम, ये 6 वोल्ट बैटरी है। तो आपको यहाँ पॉइंट भी दे रखे हैं ए बी सी डी। तो आपको क्या फाइंड करना है, वी बी माइनस वी डी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसे। तो इसे सॉल्व करने के लिए पोटेंशियल तो मुझे तब पता चलेगा ना जब मुझे करंट पता चलेगा। तो सबसे पहले तुम क्या करो, तुम इस ब्रांच का और इस ब्रांच का करंट निकाल लो। इसे I1 मान लो, इसे I2 मान लो। ठीक है, तो देखो ये पैरेलल में कनेक्ट है, तो इन दोनों के अक्रॉस कितना होगा, 6 वोल्ट ही होगा पोटेंशियल डिफरेंस। AC के अक्रॉस बिल्कुल होगा 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट तो होगा। और इसे और सिंपल बनाना पड़ेगा अपने को। 3 ओम, 12 ओम, कितना है, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। ठीक है, दोनों के अक्रॉस 6 वोल्ट है। सो V इक्वल टू IR लगा दो। इसे R1 कंसीडर कर लो। ये हो गया आपका I1। तो V कितना है 6, R1 कितना है 3। तो I1 की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर, 2 एम्पियर आई। और I2 की वैल्यू, ये I2 है, I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V है हमारे पास 6, R2 है 12, तो ये हो गई 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। ठीक है, ये I2 की वैल्यू हो गई। अच्छा, इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, देखो ऐसे करेंगे। आप अब क्या करो, ये जो डायग्राम है इससे वी ए माइनस वी बी लिखो। कितना होगा ये, 2 इंटू I1 कितना दिया है, ये क्या है अपने पास रेजिस्टेंस, और ये हो जाएगा करंट। कितना है इस वाले केस में, I1 की वैल्यू है 2। तो वी ए माइनस वी बी कितना आ गया, 4 वोल्ट। ठीक है, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। वी ए माइनस वी डी देखो कितना होगा, वी ए माइनस वी डी, ये ए ये डी, रेजिस्टेंस इनटू I2। I2 कितना है, I2 होगा आपके पास 0.5, तो ये हो गया 5 वोल्ट। नेक्स्ट काम क्या करो आप, 2 और 1 को माइनस कर दो। तो वी बी माइनस वी डी की वैल्यू कितनी आई, 1 वोल्ट। ठीक है,
तो वी बी माइनस वी डी कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। आई बात समझ में? तो काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये जेई का। काफ़ी कुछ सीखने को मिला हमें कि किस तरीके से हमने यहाँ पर इक्वेशंस बनाई। अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन जेई में तभी आप कर पाओगे जब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी क्वेश्चंस पे, कॉन्सेप्ट्स पे, ठीक है। तो तभी आपसे इस लेवल के क्वेश्चन हो पाएंगे। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप जो अगर इतना एफर्ट दे रहे हैं, अगर आप अभी तक भी ये वीडियो देख रहे हो तो मतलब आप सीरियस हैं लेक्चर्स के को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके, ठीक है। और इतने सीरियस हो आप तो ट्रस्ट मी आप ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा करोगे लाइफ में। और आपका जो भी आपने एम बना रखा है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना है आपका, वो भी क्रैक होगा, ठीक है। बस इसी सीरियसनेस के साथ आपको पूरे डेडिकेशन के साथ लगे रहना है। क्योंकि देखो फेमस एजुकेटर्स को हर कोई देखता है, न्यू एजुकेटर्स को अगर कोई देख रहा है तो मतलब वो सीरियस है बच्चा पढ़ाई में, ठीक है। वो सीखना चाह रहा है कुछ। और नहीं तो बच्चों का क्या है, वो बस टाइम पास करने आते हैं चले जाते हैं। लेकिन अगर आप अभी तक भी हो साथ में तो मतलब आप सीरियस हो। चलो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, हमारे पास 2 प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम्स भी हमारी एससी वर्मा की ही हैं, एससी वर्मा बुक की हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है। इनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तभी ली गई हैं ये प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हम ये ए वाला पार्ट देख ले, ए वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ए में देखो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ शोन, फाइंड द बिटवीन द ईच रेजिस्टेंस हैज अ रेजिस्टेंस आर। सबका रेजिस्टेंस क्या है, आर 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 आर। तो यहाँ पर आपको व्हीट स्टोन ब्रिज बनता हुआ दिख रहा है, इतने पार्ट में व्हीट स्टोन ब्रिज बनता हुआ दिख रहा है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज कैसे बना, आप क्या करो, इसका रेशियो लो 1 आएगा, इसका रेशियो लो 1 आएगा। तो जब ये 1 आया तो वैसे ही ये सर्किट क्या हुआ, आपका कैंसिल हो गया। तो ए का अगर मैं सिंप्लीफाई डायग्राम बनाऊं तो कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2R 2R R। पैरेलल में है तीनों, इसलिए हमने पैरेलल का फॉर्मूला लगा दिया। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आई मेरे पास, R/2, ठीक है। R/2 वैल्यू आ गई। आई बात समझ? क्या लगा यहाँ पर, लिख लो, व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज हो रहा है, VSB। वो यूज़ करके हमने ये बीच वाला जो सर्किट है इसे रिमूव किया है, बीच वाले रेजिस्टेंस को रिमूव किया है, ठीक है। अच्छा बी देखो, बी जो है वो सिमेट्री से होगा हमारा सॉल्व। सिमेट्री से कैसे होगा, देखो चलो आप इसे ऐसे समझ लो, ज़्यादा इजी रहेगा। I1 करंट इंटर कर रहा है, इधर I2, इधर I3। आपको पता है जितना इंटर कर रहा है, क्योंकि ये सिमेट्री बन रही है तो उतना ही आपका बाहर को भी जाएगा। और ये कब पॉसिबल होगा, इसे हम अगर ऐसा सर्किट बना दें, कुछ ऐसा सा, इधर से ज्वाइन कर दें, इधर से ज्वाइन कर दें, तो ये चीज़ पॉसिबल है। ये हमने पूरा कैंसिल कर दिया, ये पूरा कैंसिल कर दिया। चलो मैं इसे ड्रॉ करके ही दिखा देता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं।
कुछ इस तरीके का सर्किट बन गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर देखा I1 I2 I3, तो इधर भी कितना जाएगा, I1 I2 I3। और जब ऐसा सर्किट बना दोगे तो वो ईजिली चला जाएगा। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस आर 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 आर, इधर भी आर, इधर भी आर, आर 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 आर। ठीक है, आई बात समझ? और सिंपलीफाई कर लो इसे। आर, ये क्या हो गया, 2R आर आर, इधर आर, 2R आर आर। ठीक है, ये भी 2R हो गया, क्योंकि देखो ये दो सीरीज़ में थे, तो हमने क्या करा, इन्हें ऐड करके लिख दिया। और कौन सीरीज़ में दिख रहा था, ये सीरीज़ में दिख रहे थे, इन्हें भी ऐड करके लिख दिया। और कौन सीरीज़ में दिख रहा था, ये भी सीरीज़ में दिख रहे थे, इन्हें भी ऐड करके लिख दिया। ठीक है, अब इनका पैरेलल सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2R/3 आर आर, क्यों हो गया 2R, अगेन ऊपर वाले के जैसा ही तो है नीचे वाला भी, 2R/3 आर। अब सीरीज़ में कौन दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है सीरीज़ में, ये दिख रहे हैं सीरीज़ में। और सिंप्लीफाई कर लो इन्हें, और सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या करना है, इन सब तीनों को ऐड कर दो, कितना आएगा, ये आ जाएगा 8R/3। ठीक है, 2R 8R/3। ठीक है, आर इक्विवेलेंट मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8R/3 प्लस 2R प्लस 8R/3। ठीक है, ऐड कर लो। ऐड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8R/10। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8R/10। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, इसे लिख दो 0.8R, ये भी सही है। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो आप। क्लियर है? तो आप लोग देख सकते हो कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हमने कितना इजीली सॉल्व कर लिया। किसका यूज़ करके, सिमेट्री का यूज़ करके। हमने देखा किस तरीके से आपका जो करंट है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ओके, और हमने इजीली ये क्वेश्चन कर लिए सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, इसे कैसे करोगे सॉल्व। तो यहाँ ऐसा, अगर आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूँगा, आप अगर कुछ ऐसा सोच रहे हो कि हम
किरचॉफ्स लॉ लगाने लगे लूप्स में, तो ये क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो फिर सर करना कैसे है? करना ऐसे है, अभी आपको बताया था जस्ट। देखो यहाँ 6 वोल्ट है तो इक्वल रेजिस्टेंस है, तो यहाँ भी कितना ड्रॉप होगा पोटेंशियल का? इक्वल होगा, V1 हो गया। इसी तरह यहाँ पर 10 वोल्ट 10 ओम 10 ओम है, तो कितना हो गया? V2 हो गया। ठीक है, आई बात समझ? तो जब ऐसा होता है तो फिर क्या होता है, इसे तो हम कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं, तो ये सर्किट कैसा बन जाएगा? ये बन जाएगा मेरा कुछ ऐसा सा सर्किट। ठीक है, 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम। ठीक है, करंट बताना है एम्पियर में कितना मेज़र करेगा, तो उसके लिए पहले तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें। कितना हो जाएगा? इन तीनों को सीरीज़ में ऐड कर दो। सीरीज़ में है तो क्या होंगे? डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। ऐड होके कितना आएगा? 30 ओम 30 ओम। ठीक है, पैरेलल में सॉल्व करोगे इन्हें, पैरेलल में सॉल्व करोगे तो 30 × 30/60 15 ओम। ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारा सिंपल सा सर्किट ये बन गया है। 15 ओम आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप क्या करो, V = IR लगा दो। V कितना है? 6, और I क्या, R कितना है? 15। अब दिख रहा है V कितना है? V है 6, R है 15, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी? I की वैल्यू आ जाएगी 0.4 एम्पियर। ठीक है, 0.4 एम्पियर आ गई इसकी वैल्यू। तो हमारा आंसर यहाँ से आ गया। एम्पियर एमीटर का काम क्या होता है? करंट मेज़र करना। तो एमीटर करंट मेज़र करेगा आपका कितना? 0.4 एम्पियर। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, ठीक है क्लास, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। मैंने खुद बुक से फ़ोटो क्लिक कर करके यहाँ पर ये पेस्ट करी हैं, इसीलिए जिससे कि बहुत अच्छे लेवल की क्वेश्चन मुझे कुछ दिखे, जो कि मुझे लगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको SCBG के क्वेश्चंस कराए आज। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन दे सकते हो कि आपको ये कितना हेल्पफुल लग रहा है। ठीक है, सो थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी और प्रैक्टिस सेशन, या तो फिर कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक, कंफ्यूजिंग टॉपिक, या फिर किसी ट्रिक के साथ। ठीक है, बाय बाय।